नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, फिर भी अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इसी रोजमर्रा के संघर्ष की गहराई में उतरेंगे और गीता से कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबने न जाने कितनी बार तय किया है, कल से सुबह जल्दी उठना है, गुस्सा नहीं करना, हेल्दी खाना है, लेकिन होता क्या है? कुछ दिन और फिर सब कुछ वापस पहले जैसा। आखिर ये होता क्यों है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आदतों की इस पहेली को समझेंगे, फिर संस्कार नाम के एक गहरे रहस्य को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हजारों साल पहले अर्जुन की जो दुविधा थी वो आज भी हमारी है, और फिर हम गीता के बताए समाधान याद के रास्ते को समझेंगे। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कितनी ही बार हमने खुद को बदलने की जोरदार कोशिशें की हैं, पर अक्सर हम घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये निराशा कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना? और ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते हैं। हम योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और इन सब से कुछ देर के लिए अच्छा भी लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनसे कोई पक्का स्थायी बदलाव आता है? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये सब सतह पर काम करते हैं, जड़ पर नहीं। और फिर नतीजा क्या होता है? वही ढाक के 3 पात। हम फिर से उसी पुराने चक्कर में फंस जाते हैं। और सच कहूं तो ये बहुत निराशाजनक है। लेकिन शायद यही निराशा हमें और गहरे जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। और वो गहरा जवाब हमें गीता के एक बहुत ही पावरफुल शब्द में मिलता है, संस्कार। नहीं, ये सिर्फ आदत या हैबिट का कोई फैंसी शब्द नहीं है। अगर हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा। तो आखिर ये संस्कार है क्या भला? सोचिए, हमारा मन एक गीली मिट्टी की तरह है। हमारा हर एक विचार, हर फैसला और हर काम उस मिट्टी पर एक लकीर खींच देता है। और जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो वो लकीर एक गहरे नाले या खांचे में बदल जाती है। बस वही है संस्कार। देखिए, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। सब कुछ एक छोटे से विचार से शुरू होता है, एक थॉट। वो विचार एक फैसले को जन्म देता है। हम उस फैसले पर एक्शन लेते हैं, और जब वही एक्शन बार बार दोहराया जाता है तो बूम, एक पक्का गहरा संस्कार बन जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, जिसे हम कहते हैं संग का रंग, वो इन मानसिक खांचों पर सूखे सीमेंट की तरह काम करता है। उन्हें और भी ज्यादा पक्का और भी ज्यादा कठोर बना देता है। ये जो हमारे अंदर की लड़ाई है ना, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी ठीक यही महसूस किया था। उनकी कहानी हमारे अपने मन में चल रहे युद्ध का एक आईना है। जरा वो सीन सोचिए। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और सामने कौन है? उनके अपने ही रिश्तेदार। मोह यानी गहरा अटैचमेंट उन्हें इस कदर जकड़ लेता है कि उनके हाथ से उनका गांडी धनुष छूट जाता है। वो पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। अर्जुन की लड़ाई असल में हमारी ही लड़ाई है। देखिए, उनका अपने रिश्तेदारों से मोह ठीक वैसा ही है जैसा हमारा अपनी पुरानी बुरी आदतों से मोह होता है। उनका बाहरी युद्ध हमारा अंदरूनी युद्ध है। जैसे अर्जुन मोह के कारण लाचार हो गए थे, वैसे ही हम अपने गहरे संस्कारों के आगे बेबस हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर समस्या इतनी गहरी है तो क्या कोई समाधान भी है? जी हां, बिल्कुल है। गीता हमें एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली रास्ता दिखाती है, और वो है याद का अभ्यास। अब याद का मतलब सिर्फ किसी नाम को रटना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी मानसिक अवस्था है, एक तरह का कनेक्शन बनाना। ये अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को लगातार पवित्रता और शक्ति के उस परम स्रोत से जोड़े रहने का अभ्यास है। इस प्रोसेस को समझाने के लिए गीता एक कमाल का उदाहरण देती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी आग की जो सबसे कठोर, सबसे सख्त लोहे को भी पिघलाकर पानी बना सकती है। गीता कहती है कि याद की ये जो अग्नि है वो ठीक उसी तरह हमारे सबसे जिद्दी और पुराने संस्कारों को भी पिघलाकर खत्म कर सकती है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सुनते हैं? अरे, लोग नहीं बदलते, उनकी आदतें तो कभी नहीं बदलती। लेकिन गीता एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार हमारे सामने रखती है। वो कहती है, परमात्मा के साथ सही कनेक्शन और याद के अभ्यास से
कुछ भी असंभव नहीं है, हर बदलाव मुमकिन है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हम सच में बदल सकते हैं? क्या ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्थायी परिवर्तन वाकई में संभव है? आइए देखते हैं गीता इसका क्या पक्का जवाब देती है। गीता हमें 3 कदम बताती है। पहला, कोरा कागज बनो, यानी सीखने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी पुरानी धारणाओं को साइड में रखकर। दूसरा, दृढ़ निश्चय करो, एक पक्का इरादा कि हाँ मुझे बदलना ही है। और तीसरा, समर्पण करो, अपनी बुद्धि को उस परम शक्ति पर भरोसा करने दो। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है। गीता में भगवान खुद ये भरोसा दिलाते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से इस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर लेता है तो उसे संत ही मानना चाहिए। और ये वादा यहीं नहीं रुकता। अगले ही श्लोक में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द धर्मात्मा बन जाता है और उसे हमेशा के लिए शांति मिलती है। ये एक जबरदस्त गारंटी है कि इस रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा अतीत हमारी किस्मत नहीं लिखता। गीता हमें ये ताकत देती है कि हम सच्चे संकल्प और सही अभ्यास से अपने जीवन की कहानी को फिर से अपने हाथों से लिख सकते हैं। और अंत में ये अद्भुत श्लोक हमें याद दिलाता है कि सही कृपा और सही कोशिश से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। एक गूंगा व्यक्ति भी महान वक्ता बन सकता है और एक लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे पहाड़ को लांघ सकता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस ज्ञान की शक्ति से हमारे जीवन का वो कौन सा पहाड़ है जिसे हम पार करना चाहेंगे? इस पे जरूर सोचिएगा।